हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोफॉर्म। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो नया बैच है वो अब जुलाई 3 से शुरू होने वाला है। करेक्ट। तो हम जुलाई 3 के साथ एक नई एनर्जी के साथ एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं। और आपका जो यूसी नेट एग्जाम जून का था वो भी खत्म हो चुका है। तो अब हमारा जो नया बैच शुरू होने वाला है उसमें आप सब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका एग्जाम्स उतना अच्छा नहीं गया होगा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उन सभी के लिए अगेन इट इज अ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, विद द मिनिमम फी यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस टिल द दिसंबर 2023। ठीक है, तो आप सब हमारे नए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो जो कि जुलाई 3 से शुरू होने वाला है। उससे ही पहले आप सब अपने रजिस्ट्रेशन को बुक कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो किस चीज पे है। आज का लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं यूसी नेट के कट ऑफ पे, कि आने वाला जो यूसी नेट का कट ऑफ है वो किस तरीके का रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा कूपन कोड है, आप इसको यूज कर सकते हो जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा फिलअप के हर कोर्सेस में। सो यू कैन यूज दिस कूपन कोड फॉर योर रजिस्ट्रेशन। So today we will discuss on the UCNet Environmental Sciences cutoff। ठीक है, कट ऑफ क्या रहा है और क्या अभी तक होने की पॉसिबिलिटी है, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि 2022 का जो कट ऑफ था, कट ऑफ मार्क 170 का था। किसके लिए? अनरिजर्व के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोजीशंस के लिए 170 था। वहीं पे अगर आप जेआरएफ की बात करें तो ये 196 था। और आउट ऑफ विच कितने बच्चों ने सिलेक्ट किया है? 50 बच्चों ने सिलेक्ट किया है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 156 था। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और यहाँ पे सिर्फ 6 मार्क का डिफरेंस था। सिर्फ 6 मार्क का डिफरेंस था और इसमें सिर्फ 9 बच्चों ने सिलेक्ट किया है। जबकि ओबीसी की बात करें तो इसमें भी 156 बच्चों ने सिलेक्ट किया है और इसमें 178 का कट है, मतलब 12 मार्क का डिफरेंस। ठीक है, तो ये मान के चलो कि इस बार का जो ओवरऑल 2023 का जो पेपर अभी गया है रिसेंटली, ठीक है, उसके जो कट ऑफ होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि पेपर जो था काफी लेंदी था, बच्चों से जितना ओवरव्यू सुनने को मिला, इट वाज अ बैलेंस पेपर, बट ऑल्दो इट वाज अ बैलेंस पेपर, इट वाज अ वेरी लेंदी पेपर। ठीक है, जिसमें डीआई बहुत समय ले रहा था और बहुत सारी चीजें बहुत समय ले रहा था सॉल्व करने के लिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, द कट ऑफ विल बी अराउंड 190 टू 210, इसके बीच में ही आपका रहेगा, फिर भी इसी के बीच में रहेगा। तो आप जिनका भी आप श्योर हो कि आपका 190 प्लस होने वाला है, तो दे आर हैविंग ए पॉसिबिलिटी कि वो सारे के सारे जेआरएफ क्लियर करें। तो 190 प्लस फ्रॉम प्रीवियस ईयर कट ऑफ, यू कैन एक्सपेक्ट दैट इट इज अराउंड 190 प्लस। जो जिस भी बच्चे का अगर जेआरएफ निकल रहा है तो वो 190 प्लस कवर आउट कर रहा है। बाकी अब वहीं पे अगर एसटी एससी और एससी कैटेगरी के बच्चों का देखें तो वो 168 है, 160 है। तो दे आर वेरी सिक्योर दैट कि जो एसटी एससी के बच्चे रहेंगे उनका जो कट ऑफ जाएगा 160 प्लस जाएगा या 170 प्लस के पास पास रहेगा। वहीं पे ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 170 से लेके 180 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है। तो इस बार का जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से ही वेरी करेगा। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए 160 से लेकर 128 तक का भी रेंज बन सकता है। तो आप सब अच्छे से, अगर आपने एग्जाम दिया होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और यू आर वेरी श्योर दैट आपने ये क्वेश्चन को सही किया है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये करेक्ट होगा और आपका कट ऑफ के हिसाब से आपका जो रैंक है वो बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो 2022 के हिसाब से हम प्रिडिक्शन लगा रहे हैं। यहीं पे आपके पीडब्ल्यू के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो आप देख सकते हैं अलग अलग पीडब्ल्यू कैटेगरीज में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें यूसी नेट 2021-22 और जून का जो एग्जाम हो रखा था, तो उसमें क्या था, अनरिजर्व का कट ऑफ 188 गया था। ठीक है, दैट वाज वेरी लोअर। ठीक है, बट जेआरएफ का कट ऑफ 206 गया था। ठीक है, दिस वाज वेरी वेच हाई। ठीक है, 206 अभी तक के हिस्ट्री का सबसे लंबा कट ऑफ गया था, जो कि 2021 और जून 2022 का जो कंबाइंड कट ऑफ था, जिसमें कि 104 बच्चों ने सिलेक्शन हुआ था। तो कभी कभी अगर पेपर काफी इजी आता है तो 200 प्लस की भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। लेकिन इस बार का पेपर काफी लेंदी होने की वजह से बच्चों ने बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस किया है, तो आई थिंक ये 190 से लेके 210 के बीच में ही रहने वाला है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो फिर से वही है आपका, यहाँ का डिफरेंस ऑल्दो 12 हो गया था, ओबीसी का भी सेम टू सेम रह गया था 12।
कुछ नहीं डिफरेंसेस था इसमें, ठीक है। एसटी एससी में आपका यहाँ पे 10 मार्क 12 मार्क का डिफरेंस यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी अगेन 12 मार्क का डिफरेंसेस हमको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 मार्क का डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी में आप अलग अलग कट ऑफ देख सकते हैं, 174 से लेके 140 का रेंज था। मतलब काफी इजी पेपर अगर बन रहा है तो उसमें आपका जो कट ऑफ है वो भी काफी हाई जा रहा है, ठीक है। और डिफरेंसेस बिटवीन द अदर कैटेगरीज आर ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। तो अगर आपका जो सिलेक्शन होगा, अगर आपका पेपर काफी बहुत बच्चों ने अच्छा किया हो तो उस हिसाब से अगर आप मान के चलो तो पेपर वाज इजी, ठीक है। बट इस बार का पेपर का जो कट ऑफ है दैट आई एम फॉर श्योर ये 190 प्लस के अराउंड ही जाने वाला है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। वहीं पे अगर हम यूसी नेट 2020 और जून का कट ऑफ देखें तो ये 180 अराउंड था, काफी कम था। दिस वाज ओनली 180 प्लस पे ही आपका सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 170 एंड ओबीसी की 168 कट ऑफ पे सिलेक्शन हो रही थी। एसटी का 158 था एंड एसटी का 146 था एंड एससी का 158 था। तो दिस वाज वेरी इजी, ठीक है। ये इतना तो क्लियर करना, जो बड़े अच्छे से हमारे फिलर फॉर्म के आपसे पढ़े हुए बच्चे हैं वो आराम से इस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। दिस इज नॉट ए वेरी मच कट ऑफ फॉर आवर फिलर फॉर्म स्टूडेंट्स बिकॉज this time it is a paper, I think it was a balanced paper, so इस बार का जो कट ऑफ रहेगा again I am telling it is around 190 plus only, 190 प्लस से लेके आप 210 के बीच में लगा लो, इनके बीच में ही आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि 3 साल का जो कट ऑफ है वो इसी तरीके से वेरी कर रहा है, तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपका पीडब्ल्यूडी का भी कट ऑफ आप देख सकते हो 150 से यहाँ पे 108 तक के रेंज में भी जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ये कट ऑफ है, ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंटल साइंस का ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के कट ऑफ में आपका किस तरीके का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये पेपर ऑल दो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द पेपर्स क्वालिटी, कि किस तरीके का पेपर आया है और उसमें किस तरीके का बच्चों ने अटेम्प्ट लिया है, ठीक है। ओवरऑल जो फीडबैक मिलता है बच्चों से, उनसे यही समझ में आता है कि पेपर वाज अ वेरी बैलेंस्ड पेपर इस बार का, ठीक है। ऑल्दो लेंथी था लेकिन बैलेंस्ड पेपर था, तो बैलेंस्ड पेपर होने की वजह से बहुत सारे बच्चों ने अच्छा भी किया है। तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो 190 प्लस पे ही रहेगा। तो आई होप कि 190 प्लस तक जिन बच्चों ने अटेंड किया है उनका एग्जाम बहुत अच्छा किया गया हो, ठीक है। एंड जो भी बच्चे, अगेन वी आर टेलिंग दैट, आप जितने भी बच्चे जिनका एग्जाम उनको लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं गया है, दे हैव अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द दिसंबर 2023 बैच। आप ज्वाइन कर सकते हो, जल्द से जल्द ज्वाइन करो, ताकि हमारे जो नए क्लासेस हो रहे हैं, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, उनमें आप ज्वाइन कर सको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।